सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता के गोलोकवासी होने के बाद राजधर्म का पालन करके जो उदाहरण पेश किया वो एक मिसाल है। सीएम योगी आदित्यनाथ अंदर से तो भावुक हुए, लेकिन पल भर में वो बाहर से कठोर हो गए, क्योंकि एक ऋषि को, एक संत को, एक सन्यासी को इसी प्रकार का जीवन जीना पड़ता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता के निधन के बाद एक मार्मिक पत्र लिखा, जिस पत्र के एक एक शब्द को अगर आप सुनेंगे तो आप भी भावुक हो जाएंगे, आपकी भी आंखें भर आएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरे पूर्व आश्रम के पिताजी, मैं आपके अंतिम दर्शन करना चाह रहा था, लेकिन 23 करोड़ जनता और लॉकडाउन के कारण मैं आपके अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सतयुग, द्वापर और त्रेता तीनों युगों की परंपरा का निर्वहन करते हुए कलयुग में ये स्थापित कर दिया कि आज भी ऋषि मुनियों की परंपरा हमारी संस्कृति के अनुसार, प्राचीन संस्कृति के अनुसार आज भी जीवंत है। आज भी ऋषि मुनि या संत और सन्यासी उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वाश्रम की बात कही। पूर्वाश्रम वास्तव में होता क्या है, एक सन्यासी का जीवन कैसा होता है, एक सन्यासी को किन किन परिस्थितियों में गुजरना पड़ता है, और कैसे एक सन्यासी अपना सब कुछ सुख और शांति अर्पण करके इस राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, इस राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ होम कर देता है। इसके लिए मैंने बात की महामंडलेश्वर स्वामी पूर्णानंद पुरी महाराज जी से। दरअसल स्वामी पूर्णानंद पुरी महाराज जी ने भी जीते जी अपनी अंत्येष्टि कर ली है, अपनी त्रयोदशी संस्कार कर लिया है, अपने सारे संस्कार पूर्ण करके सांसारिक मोह माया से वो बाहर निकल आए और राष्ट्र धर्म, देश धर्म के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी पूर्णानंद पुरी महाराज जी से अच्छा पूर्वाश्रम और सन्यासी जीवन के बारे में और कोई नहीं बता सकता। स्वामी पूर्णानंद पुरी महाराज जी ने क्या कहा, उसे आप भी सुनिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत सी चीजें हैं परोपकार के लिए। वृक्ष पर फल आते हैं तो वो परोपकार के लिए होते हैं। नदी जब बहती है तो परोपकार के लिए बहती है। गाय दूध देती है तो परोपकार के लिए बहती है। एक हिंदी में भी कहावत है, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। ये कहावत यथार्थ चरितार्थ होती है उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के लिए। जब राजनीति विकृत रूप धारण करे तो उस समय किसी न किसी एक योद्धा को आना पड़ता है जो कि धर्म पूर्वक राजनीति को करे। जिस दिन सम्माननीय योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो बहुत अपार हर्ष हुआ, और इतना हर्ष हुआ कि चलो अब राजनीति की एक सुधार का रूप लेगी, और संतों को एक संत मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देख करके गदगद होते हैं और हर्षित होते हैं, और लगता है कि ऐसा एक चरित्रवान संत हमारे प्रदेश का संचालन कर रहा है। उसके साथ साथ आज एक ऐसी खुशी दी, दुख के साथ एक ऐसी खुशी दी योगी जी ने कि हम सब संत समाज आज गदगद है और हृदय से उनको नमन कर रहा है। क्यों? दुख इस बात का कि आज योगी जी के पिता का शरीर शांत हुआ, वो निर्वाण गति को प्राप्त हुए हैं, तो दुख इस बात का है। किंतु संतों के लिए दुख नहीं होता, ये हर्ष का विषय होता है कि जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन होने के लिए गई। वही खुशी इस बात की है कि संतों का स्वरूप, संतों का स्वभाव परमार्थ के कारण होता है, किंतु जो सन्यासी होता है, संत और सन्यासी में अंतर होता है। संत कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो परोपकार करे वो संत होगा, किंतु सन्यासी वो होगा जो विधि पूर्वक, जिस व्यक्ति ने विधि पूर्वक सन्यास की दीक्षा ग्रहण की है वो सन्यासी। हमारे यहाँ 4 प्रकार के बताए गए हैं आश्रम। सबसे पहला जो आश्रम होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम परम पवित्र आश्रम होता है, और जो व्यक्ति
विधि पूर्वक संन्यास की दीक्षा ग्रहण करता है वो भगवान नारायण के स्वरूप हो जाता है। तो उस सन्यासी के लिए न कोई भाई होता है, न कोई बंधु होता है, न कोई सगा, न कोई संबंधी। उसके लिए तो पूरा राष्ट्र, सारा समाज उसके लिए अपना होता है और सन्यासी के लिए अपना कोई भी नहीं होता। तो ये चरितार्थ किया हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री ने कि उनके पिता का देहावसान हुआ और उसमें उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि इस पूर्व शरीर के जो पिता थे, पूर्व आश्रम के जो पिता थे, माने जो ब्रह्मचर्य या जन्म देने वाले आदित्यनाथ के जो पिता थे, आदित्य विष्ट के जो पिता थे, उनके पिता का निधन हुआ। आदित्यनाथ योगी के पिता कोई नहीं हो सकते क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर ही उनके पिता हैं, शिव ही उनके पिता हैं। सन्यासी का कोई पिता नहीं होता। तो पिता समाप्त होने पर वो उनके पार्थिव शरीर में सम्मिलित होने नहीं जा रहे, अंत्येष्टि संस्कार में वो लोग नहीं पहुंच रहे। ये सनातन धर्म की एक मर्यादा का पालन है और हम सब लोग ऐसे संत के लिए नतमस्तक हैं और बहुत ही हर्षित हैं। पूरे संत समाज में एक लहर की, खुशी की एक लहर है कि हमारी परंपराओं का पालन करते हुए, निर्वहन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म के लिए अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके एक राष्ट्र की सेवा स्वीकार की। बहुत से लोग इसको राजनीति के रूप में लेंगे कि एक पिता के अंतिम संस्कार में पुत्र का होना जरूरी है, ये लोग कहेंगे, किंतु उनकी इस अज्ञानता के लिए बता दें कि सन्यासी जब सन्यास ग्रहण करता है तो इस शरीर से उसका मोह नहीं रहता। जो नाम कमाया जीवन, वो नाम भी व्यक्ति का बदल दिया जाता है जब सन्यास की दीक्षा होती है। जो नाम होता है सन्यास के समय, वो नाम भी नष्ट कर दिया जाता है। जो यश, प्रतिष्ठा, मान, पद, सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार, सबको वो नष्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सन्यासी का अर्थ है स माने वह, वह माने कौन? आत्मा, आत्मा माने मैं। तो मैं का नष्ट कर देना, अपने आप को नष्ट कर देना ही सन्यासी है। तो हमारे यहाँ सारी क्रियाएं, जब सन्यास की विधि होती है उस समय 10 गात्र से लेके सारी क्रियाएं कर दी जाती हैं। इस शरीर से व्यक्ति को मोह नहीं रहता। तो समाज की तो बात ही छोड़ो, तो इस शरीर जब सन्यासी हो गए तो इस शरीर का के द्वारा न यज्ञ करने का विधान है, न संध्या वंदन करने का विधान है, न नाते रिश्तेदार निभाने का संबंध है। केवल सन्यासी अगर जा सकता है तो अपने मां की जो क्रिया कर्म होते हैं उनमें सम्मिलित हो सकता है। सन्यासी विष्णु के समान हो जाता है। तो सन्यासी कभी किसी के पैर नहीं छूता। सन्यासी केवल अपनी मां के आगे झुक सकता है या गुरु के आगे झुक सकता है। बाकी पूरा संसार सन्यासी के आगे नतमस्तक होता है क्योंकि सन्यासी विष्णु भगवान के स्वरूप में होता है। तो आइए चरितार्थ किया उन्होंने अपनी इन क्रियाओं के द्वारा कि एक सन्यासी ही ऐसे कार्य को कर सकता है। तो योगी जी के लिए हम हृदय से नतमस्तक हैं कि ऐसे संस्कारित यदि सन्यासी हमारे देश में रहेंगे तो हमारे देश का गौरव बढ़ेगा और धर्म की